दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ आप लोग प्रभु में बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम आज सीखेंगे, आज हम अपने आप को जांचेंगे कि हम कौन सा ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जो भी प्रभु यीशु मसीह में ज़िंदगी जी रहे हैं वो कौन सा स्टेज में है और हम कौन सा ज़िंदगी जी रहे हैं, इसी बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा हम प्रभु के वचन से आज कुछ बातचीत करेंगे। दोस्तों ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इसी ग्राफ के द्वारा आज हम एक दूसरे को हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को हम किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को हम जी रहे हैं। आज हम अपने आप को नापेंगे और तौलेंगे। दोस्तों अगर जो आप जानना चाहते हैं कि हम आज कौन सा ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, हमें मसीह में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर पूरा देखिए ताकि आप अच्छी तरीक़ा से बाइबल को सीख सकें और अपने आप को नाप सकें कि हम प्रभु में कहाँ तक पहुँचे हैं और हम कहाँ तक हमें जाना है और किस तरह से अपने जीवन को जीना है। दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले एक छोटा सा बाइबल पढ़ना चाहेंगे। अगर जो आपके पास में ये पवित्र बाइबल है तो आप निकाल लीजिए न्याय नियम में पेज नंबर 277 277 किताब कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन में है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा जिन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इस वचन में परमेश्वर हमें आशीष दे, आमीन। दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम इस जो ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है, इसी ग्राफ के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, ये वीडियो का पूरा जरूर देखिए ताकि आप अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यह जीवन है जिसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यह जीवन है जिसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। दोस्तों हमारा जो जीवन है इनका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। वो किस प्रकार से है और मैं आगे इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो आप वृत्त देख रहे हैं, ये जो वृत्त है ये इंसान के जीवन है, यानी आप और मैं, ये इंसान का जीवन को दर्शाता है। इसके बीच में जो ये एच का सिंबल मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, ये आपका दिल का सिंहासन है, यानी आपका ये हृदय है। और उसी पर जो ये ई है, ये का ई दर्शाता है ईगो को। ईगो मतलब अहम को, खुद को दर्शाता है। तो ये जो आप इसमें डॉट और जो दिख रहे हैं ना, ये सब जो बिंदा बिंदा आप जो दिख रहे हैं, ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और आपके जीवन की सारे उलझने और परेशानी को दर्शाता है। तो इस ग्राफ के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे हम कहाँ हैं। दोस्तों ये वो व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति ग्राफ है, ये भटकता हुआ व्यक्ति यीशु उसके जीवन से बाहर है। ये एक भटकता हुआ व्यक्ति है। दोस्तों जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जब यीशु मसीह आपके जीवन से बाहर होता है, यानी ये जो यहाँ पर क्रूस है, ये क्रूस ये यीशु मसीह को दर्शाता है। और इसके जो एच है यहाँ पर, ये एच का मतलब है आपका दिल का सिंहासन। आपके हृदय रूपी सिंहासन पर कौन विराजमान है? आप स्वयं अपने आप को चला रहे हैं कि आपको चलाने वाला कोई खुदा है, कोई परमेश्वर, कोई भगवान है। तो ये अहम जो है, ये ई का मतलब है ईगो, खुद मैं, अहम। तो ये व्यक्ति हम को देखते हैं, जब ये व्यक्ति एक भटकता हुआ व्यक्ति है। इस संसार में आप कितने लोगों को देखेंगे ऐसे भटकते हुए लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह को बारे में नहीं जानता है, अभी तक सच्चाई नहीं जानता है। क्योंकि बाइबल क्या बतलाती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति भटकता हुआ व्यक्ति है, यानी घूमता हुआ व्यक्ति है। ये कभी भी सुसमाचार नहीं सुना, कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा, ना यीशु के बारे में कभी भी सुना। जब एक भटकता हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में सुनता है, ये प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन से बाहर है। ये अपने जीवन के सिंहासन पर खुद अपने आप को बैठा रखा है, ये कि मैं जो करने वाला हूँ मैं खुद करूँगा, मैं मुझे जिधर जाना चाहे वो मैं जा सकता हूँ। आत्मिक तौर से सांसारिक तौर से और आत्मिक तौर से तो उनका चलाने वाला शैतान है, आप जानते होंगे अगर जो आप बाइबल को पढ़ने वाला है तो इनके दिल में जो अहम है ना, ये मैं खुद, वो अपने जीवन को चला रहा है। तब ये व्यक्ति, एक भटका हुआ व्यक्ति ने जब यीशु का सुसमाचार को सुना,
यीशु को सुसमाचार को सुना, उनके प्रचार को सुना, उनकी शिक्षाओं को सुना, तो वो व्यक्ति ने अपने आप को यीशु मसीह पर धीरे धीरे वो विश्वास करना शुरू कर दिया। जब यीशु में विश्वास किया, जब विश्वास करता है ना, तो उनके जीवन की जो उलझनें हैं वो सुधरने लगती है। उनके जो रास्ते गलत ट्रैक पर जा रही थी होती उनके जो रास्ता है जीवन का वो धीरे धीरे सुधरने लगता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, पहचानता है, तो उसको अपने जीवन में जगह देता है, अपने दिल में उनको जगह देता है। अगर जो आप सिर्फ अपने मन से जिधर चाहे उधर चले जाएंगे और बिना आपके जीवन में कोई परमेश्वर का डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तो आप हमेशा गलत रास्ते पर ही जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो इनके जो जीवन के जो देख रहे हैं ना बिंदा बिंदा, ये इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और इस जीवन के में इसकी जो परेशानी वो को दर्शाता है। जब इसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह इसके जीवन से बाहर है, ये खुद अपने जीवन को ये चला रहा है, तो चल तो रहा है, लेकिन साथ में ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये इनके जीवन की उलझने हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। तो सब कुछ को लेते हुए ये इस दुनिया में आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन जब ये व्यक्ति यीशु के बारे में सुनता है, उनके प्रचार के बारे में सुनता है, तो अपना दिल यीशु को देता है, यीशु पर ये व्यक्ति विश्वास करता है। जब वो व्यक्ति विश्वास करता है, यहाँ पर हम जो दूसरा वृत्त यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति है बचाया हुआ व्यक्ति, यीशु उसके जीवन के सिंहासन पर विराजमान है। यही व्यक्ति जब इधर में था तो वो व्यक्ति भटकता हुआ व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति जब इधर आया, वो जब यीशु के बारे में इसने जाना, सीखा, तो उसने क्या किया, अपने आप अपने दिल के सिंहासन पर जो अपने आप को बैठा रखा था, जो अपने आप से चल रहा था, अपने मनमाना कर रहा था, वो व्यक्ति ने क्या किया, जब यीशु को ग्रहण किया, यीशु में विश्वास किया, तो उसने क्या किया, अपने दिल में उसको, अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है। जब वो अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, तो ये जो एच देख रहे हैं ना आप, एच, ये इनके जीवन का सिंहासन है, दिल का सिंहासन है। इस दिल पर उसने यीशु को बैठाया। ये जो क्रूस है, ये यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु का प्रतीक है ये। उसने क्या किया, जो ईगो था उसके अंदर में, जो अहम था, उनको अपने दिल से निकाल करके साइड में कर दिया। जीवन में तो है, लेकिन साइड में है, बगल में है, और सबसे ऊपर टॉप में किसको रखा, प्रभु यीशु मसीह को। जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को रखा और सबसे ऊपर में अपने दिल के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को बैठाया, तो क्या होता है, परमेश्वर का आशीष के द्वारा इनके जो समस्याएं थी, जो जीवन की उलझने थी, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं की जो परेशानी थी, मुसीबतें थी, वो क्या हुआ, धीरे धीरे एक लाइन में आ गया। ये जो इसमें आप डॉट 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 देख रहे हैं ना, जो लगा हुआ लाइन, इनके जो जीवन के जो परेशानी था, मुसीबतें था, वो धीरे धीरे इनके कंट्रोल में आ गया, इनके कंट्रोल में आ गया। तो ये व्यक्ति बचाया हुआ व्यक्ति है, यीशु उसके जीवन में आज उनका जीवन का कंट्रोल कर रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप अपने जीवन में अभी तक यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दिए हैं, आपके दिल के सिंहासन पर कौन विराजमान है, स्वयं आप है कि प्रभु यीशु मसीह है? ये आप से कीजिए और सोचिए कि हमारे दिल के सिंहासन पर कौन विराजमान है। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के सिंहासन में विराजमान है कि मेरा अहम, मेरा घमंड विराजमान है? अगर जो आप खुद मैं करते हैं, इसका मतलब है मैं नाम वो घमंड है। मैं ये मानता हूं कि बहुत लोग हैं जो अपने खुद का काम और खुद का पर यकीन रखते हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है हमें उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमें अपने आप पर विश्वास ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं हमें अपने आप से ज़्यादा उस खुदा पर विश्वास करना चाहिए, उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आप जब यीशु को ग्रहण करेंगे, आप जब यीशु को बताए हुए अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो आपके जीवन की हर एक समस्या, हर एक उलझन आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे वो सुलझ रहे हैं परमेश्वर का आशीष के द्वारा। तो इस व्यक्ति के जीवन में भी धीरे धीरे इनकी सारी समस्या सुलझने लगा। ये एक बचाया हुआ इंसान है, ये बचाया हुआ व्यक्ति यीशु इनके दिल के सिंहासन पर विराजमान है। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, तब जाकर उनका जीवन आज सुलझा है। मेरे प्रियो, अगर जो आप ऐसा करते हैं, आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो
परमेश्वर के आशीष से, पवित्र आत्मा के आशीष से आपके जीवन में सारे उलझने मुसीबतें आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको मैं अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। लेकिन दोस्तों, एक मसीह के जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये क्षण जो है ना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास में बने रहना बहुत कठिन कार्य है, इस पर सब नहीं चल पाता है। आगे चल कर जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, हम जब गिरने लगते हैं, अपने आत्मिक जीवन में गिरने लगते हैं, कमज़ोर होने पड़ते हैं, हमारी संसार की समस्या चिंता जब हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, तो फिर से जो ये ईगो है ना, अहम, यहाँ आ जाता है, टॉप पर आ जाता है। यहाँ देखिए, ये व्यक्ति, फिर से वो व्यक्ति क्या किया, अपने जीवन के सिंहासन पर से यीशु मसीह को नीचे कर दिया। ये देखिए, जीवन में तो है, लेकिन दिल के सिंहासन पर ईगो है, अहम है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये यीशु मसीह को जब अपने दिल के सिंहासन पर से हटा कर फेंकेंगे, आप नीचे आ जाएंगे, तो देखेंगे इसका जो, ये देखिए जो डॉट डॉट कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा ना, डॉट डॉट, इसका मतलब है आपके जीवन फिर से धीरे धीरे उलझना शुरू हो गया। आपका जीवन धीरे धीरे उलझता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन का डोर आप यीशु मसीह से छीन लिए हैं। आप यीशु मसीह को अपने जीवन का डोर नहीं दिए हैं, दिए थे, बट फिर से उसे आप वो हक ले लिए हैं। किसे ले लिए हैं? क्योंकि जब यीशु के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे, आपके जीवन में कभी कभी परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें तो मेरे प्रियो आएंगे, वो परीक्षा के तौर में आएंगे। वो जब परीक्षा में आप गिर जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप ऐसे बन जाएंगे। आपके जीवन में तो मसीह है, लेकिन टॉप पर नहीं है, नीचे में है। दिल के सिंहासन पर रखना है उसको, ये इसका मतलब है दिल का सिंहासन। दिल के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को रखना है, जैसे इस व्यक्ति ने रखा है। आप जब ऐसे करेंगे तो एक व्यक्ति वो है पराजय और निराशाओं से भरपूर एक मसीह का जीवन। पराजय और निराशाओं से भरपूर एक मसीह का जीवन है ये। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह वहाँ दिल के सिंहासन पर नहीं है, इसीलिए उनका जीवन में पराजय और निराशा आया, क्योंकि उनके जीवन के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान नहीं है, जीवन से नीचे है, दिल के सिंहासन से नीचे है, यहाँ पर है, साइड में आ गया है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके दिल के सिंहासन पर कौन है। आप अपने आप को चेक कीजिए कि मेरे दिल के सिंहासन पर कौन है। आप जब ये भटकते हुए व्यक्ति थे, तो आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, तो आपका जीवन इस प्रकार से हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति इस प्रकार का जीवन में बने नहीं रह पाए, आप गिर गए, विश्वास में गिर गए, तो आपके जीवन में निराशा और पराजय आने लगेगा। इसीलिए इस प्रकार का जीवन हमें नहीं जीना है। अगर जो आप एक मसीह है, तो इस प्रकार का जीवन कभी भी नहीं जीना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमेशा ये जीवन जीजिए, इस प्रकार का जीवन, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने जीवन उसी अनुसार जब बिताएंगे, तो आपको परमेश्वर आशीष देगा। आशीष देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो उनके एक कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिए जो कुछ है वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप इस जीवन पर चलेंगे। तब आपके जीवन के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होना चाहिए, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आप मेरे प्रिय बाइबल उल्टा कर देख लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, जितने राजा महाराजा हुए उन सब का जीवन को आप देखिए। अब जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने राजा हुआ है, जो भी परमेश्वर के दास क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति हुआ है, अगर जो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा और परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर लोग चल रहा है, तो उनका जीवन अच्छा से चलता गया। परीक्षाएं तो आती रहेंगी, लेकिन आपका जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का अगर जो डर नहीं है, आप परमेश्वर से नहीं डरते हैं, तो आप हमेशा आज्ञा उल्लंघन करते हैं और पाप करते हैं, तो आप इस प्रकार से जीवन जिएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल बतलाती है, अब जब बाइबल को पढ़ेंगे, उसमें जितने भी राजे लोग हुए हैं, उनका जीवन से अगर जो परमेश्वर का भय टूटा, वचन में उल्टा पुल्टा किया, जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उनका राज का पतन हो गया, उनका राज नष्ट हो गया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर जो आप
लंबी आयु जीना चाहते हैं, सुख शांति से रहना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना चाहिए। उस खुदा का भय होना चाहिए जिसने सारे जहां को बनाया। मेरे प्रियो, डर तो हम लोग को सबके पास है, लेकिन मरने का डर है, लेकिन उस खुदा का डर नहीं है। उस खुदा का डर जब आपके जीवन में आ जाएगा ना, आपका जीवन संभल जाएगा। आप कोई पाप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप खुदा से डरेंगे तो, क्योंकि सबका लेखा तो खुदा को आपको देना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, पीड़ितों काम में लिखा हुआ है, दुनिया का हर एक व्यक्ति, चाहे जितने भी लोग धरती पर क्यों ना हो, जो भी है, सबका घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने में टिकेगा अपना न्याय पाने के लिए। मेरे प्रियो, आप इस संसार में जो कुछ करते हैं, सबका लेखा एक दिन उस खुदा के सामने में आपको देना पड़ेगा। बाइबल क्या बतलाती है? हे जवान, अपनी जवानी में मंगंडा, अनंतकार, मनमानीकार, लेकिन इन सब का बदला तुझे परमेश्वर को देना पड़ेगा। इसीलिए हर एक बात का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा, मैं नहीं, वो खुदा लेगा जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जो कुछ भी करें, इतना ध्यान रखें कि आपको पाप नहीं करना है। आप पाप करेंगे तो उनका दंड आपको परमेश्वर देगा, इंसान नहीं देगा, वो खुदा देगा, क्योंकि पाप का दंड खुदा देता है और पाप की मजदूरी मौत है, मौत। आदम हवा ने जब पाप किया तो मृत्यु संसार में आया। उससे पहले आदम हवा शायद अमर रहने के लिए बनाए थे परमेश्वर ने, लेकिन पाप के द्वारा परमेश्वर ने मृत्यु का श्राप दिया आदम हवा को, और तब से आज तक हम लोग निर्जीवी बन गए हैं। जन्म लेते हैं, युवावस्था, बूढ़ावस्था करके चले जाते हैं, सो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपको एक जीवन चलेंगे। इस व्यक्ति ने क्या किया? अपने दिल के सिंहासन पर परमेश्वर को विराजमान किया, यानी प्रभु यीशु मसीह को टॉप पर रखा। मेरे दिल का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, मैं नहीं। मेरे दिल को आज से, हमको आज से प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखाएंगे, उन्हीं के बताए मैं चलूँगा एक व्यक्ति के द्वारा। इसलिए दोस्तों, आप चेक कीजिए कि आपके दिल के सिंहासन पर कौन विराजमान है। आप हैं कि प्रभु यीशु मसीह है? आपका जीवन का डोर किसके हाथ में है? स्वयं आपके हाथ में है कि उस खुदा के हाथ में है, यानी यीशु मसीह के हाथ में है? जब तक आपका जीवन का डोर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, तब तक आप सुरक्षित हैं और आप सही रास्ते पर चलेंगे। लेकिन आपका डोर अपने हाथ में लेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे और पाप में घिसते चले जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जब जब परमेश्वर आपका आशीष आपके जीवन में रहेगा, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरे प्रियो, आप सिमसोन को देख लीजिए, जब परमेश्वर ने उसे जब आशीष दिया तो एक जबड़े का हड्डी से भी कितने लोगों को मार गिराता था वो, लेकिन जब वही परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया तो वो मारा गया। आप पूरे बाइबल उल्टा कर देख लीजिए, हर एक जिसके जीवन में परमेश्वर का आदेश आज्ञा पालन नहीं हुआ, परमेश्वर के विरुद्ध गया, उनका राज का पतन हुआ, उसका स्वयं का पतन हो गया। इसीलिए अगर जो आप बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छे से जीवन को जिए, तो आपके जीवन में परमेश्वर का भय, डर होना चाहिए और आपको पाप से बचना चाहिए। हमें पाप ही है जो उस खुदा से हमें दूर कर देता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, आप ये वाला जीवन जी रहे हैं कि ये वाला जीवन जी रहे हैं कि ये वाला जीवन जी रहे हैं, ये तो एक भटकता हुआ व्यक्ति है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो आपके जीवन में दो रास्ते होंगे, एक ये जीवन और एक ये जीवन। आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? चेक कीजिए अपने आप को, महसूस कीजिए। अगर जो आप ये वाला जीवन जी रहे हैं तो यहाँ से आपको ये जीवन को जीना है। अपने दिल पर प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन जगह दीजिए, दिल में पहला स्थान प्रभु को दीजिए। तब देखिए आपका जीवन दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा और आप बदलते जाएंगे। अपने आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में भी आप उन्नति पाएंगे, तभी परमेश्वर हम सबको आशीष भी करेगा। दोस्तों, आप खुद तय कीजिए, आप इसका जीवन जी रहे हैं कि ये जीवन जी रहे हैं। ये भी एक पराजय और निराशा से भरपूर एक मसीह का जीवन है, ये भी एक मसीह का जीवन है, लेकिन इसके दिल के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। इसके दिल के सिंहासन पर एक खुद है, ये खुद है प्रभु यीशु मसीह। इसके जीवन में तो है, लेकिन टॉप पर नहीं है, दिल के सिंहासन पर नहीं है, नीचे में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जगह यहाँ दीजिए, ऊपर में दिल के सिंहासन पर। वो आपके रास्ते बताएंगे और उसी के अनुसार हमें चलना भी है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप समझे कि नहीं समझे, हमें ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और दोस्तों कुछ आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपका सवाल लिखिए। होगा तो अगले वीडियो आपका सवाल पर अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा। और इसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं, जो कुछ आपके मन में सवाल है, प्लीज़ जाके कमेंट कीजिए और जवाब कीजिए। हमें टाइम निकाल करके आपके लिए मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो लाऊँगा और आपको परमेश्वर के वचन को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वो परमेश्वर आप सबको